Good morning, students. Welcome to the class. We are studying Accountancy, Chapter 6, Dissolution of a Partnership Firm. And today we will do question number 31 as we have discussed already. Question number 31, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:1. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. आपको बैलेंस शीट गिवन है. It was decided to dissolve the firm, A agreeing to take over the business except cash at bank at the following valuation. इस बिजनेस को A खरीद रहा है, मतलब सारी असेट A लेके जाएगा और किस रेट पे लेके जाएगा वो भी आपको दे रखा है. अब सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे तो देखिए सारी असेट्स को हम टू साइड में ट्रांसफर कर देंगे एक्सेप्ट कैश एट बैंक. इसके अलावा हम सारी लायबिलिटीज को, पीएफडीडी को, मिसेस बी लोन और क्रेडिटर को बाय साइड में लिख देते हैं. अब आप लोग क्वेश्चन पढ़िए एक एक करके. ए जो है वो लीज होल्ड प्रीमिसेस को लेके जा रहा है 60,000 रुपीज में, तो एंट्री हो जाएगी बाय एज कैपिटल लीज होल्ड प्रीमिसेस 60,000. देन प्लांट मशीनरी वो लेके जा रहा है 12,000 लेस देन द बुक वैल्यू. प्लांट मशीन की बुक वैल्यू है 60,000, इसमें से 12,000 लेस कर देंगे तो 48,000 आ जाएगा. 1/4 ऑफ स्टॉक यानी कि स्टॉक का 1/4 15,000 वो 33% ऐड करके लेके जा रहा है, तो ये आएगा आपका 20,000. रिमेनिंग स्टॉक 45,000 वो 20% प्लस करके लेके जा रहा है यानी कि 54,000. सन्ड्री डेटर्स सब्जेक्ट टू ए प्रोविजन ऑफ 5%. तो डेटर्स अपने 30,000 के हैं, इसमें 5% प्रोविजन लेस कर देंगे तो 28,500 में वो डेटर्स को लेके जा रहा है. तो टोटल अमाउंट आएगा ए का 2,10,500. इसके अलावा मिसेस बी लोन वाज पेड इन फुल. मिसेस बी का लोन हमने पे कर दिया टू बैंक 15,000. इसके अलावा क्रेडिटर्स वर प्रूव्ड एट 32,000 एंड टेकन ओवर बाय ए. क्रेडिटर्स को हमें 32,000 पे करना है और उसको ए लेके जा रहा है, तो यहाँ आ जाएगा टू एज कैपिटल 32,000. इसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है हमारे 900, तो उसकी एंट्री होगी टू बैंक 900. तो ये अपना पूरा रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया. अब इसका बैलेंस निकालेंगे 49,000 और उसको तीनों पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे और टोटल आ जाएगा 3,10,600. अब आप लोग देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमने बैलेंस लिख दिए जो कि आपको बैलेंस शीट में गिवन है. फिर देखिए एक रियलाइजेशन में डेबिट साइड में ए आ रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा बाय रियलाइजेशन 32,000. ए जो है वो असेट्स लेकर गया है 2,10,500, तो पार्टनर्स कैपिटल में पोस्टिंग होगी टू रियलाइजेशन 2,10,500. अगर पार्टनर्स का नाम बाय साइड में आता है तो पार्टनर्स कैपिटल में पोस्टिंग होती है टू साइड में. अगर पार्टनर्स का नाम टू साइड में आता है तो पार्टनर्स कैपिटल में पोस्टिंग होती है बाय साइड में 32,000. इसके अलावा हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है 28, 14 और 7, तो ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन 28, 14 और 7. दिस इज लॉस ऑन रियलाइजेशन. बैलेंस शीट में आपके पास असेट साइड में P&L है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में 4:1 रेशियो में डिवाइड कर देंगे. 4,800, 2,400 और 1,200. अब जो बैलेंस बचेगा वो हम पार्टनर्स को पे कर देंगे और अगर बाय साइड में बचेगा तो हम पार्टनर से उनको मंगवा लेंगे. तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक. ए का बैलेंस बच रहा है 81,300, तो ए 81,300 रुपीज लेकर आएगा. सी लेकर आएगा 3,200. ऐसे ही जो बी है he will withdraw rupees 86,300. this comes in balancing figure. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद हम बनाएंगे बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में सारी पोस्टिंग करेंगे जहां भी हमारे पास कैश आ रहा है. कैश कहीं पर भी हमें रिसीव नहीं हुआ, टू बैंक आ रहा है तो इधर आएगा बाय रियलाइजेशन 15,000. देन अगेन टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय रियलाइजेशन 900. And here we received 81,300 from A, so it will come here to A's capital. C gives us 3,200, so to C's capital. बाय बैंक जहां पर भी आ रहा है तो उसकी पोस्टिंग आएगी टू साइड में.
अगर टू बैंक आ रहा है तो पोस्टिंग आएगी बाय साइड में, बाय 20 कैपिटल 86,300, और आप लोग जानते हैं इसका टोटल आता है सेम। अब इस क्वेश्चन में हमें एक चीज और बनानी है, वो है बैलेंस शीट ऑफ ए। बैलेंस शीट ऑफ ए कैसे बनाएंगे आप लोग बोर्ड पे देखिए। तो ए ने पार्टनरशिप फर्म से जो भी असेट्स लिए हैं, अब वो ए की बैलेंस शीट में असेट साइड में आ जाएंगी, और जो भी लायबिलिटीज उसने रिसीव करी हैं वो सब लायबिलिटी साइड में आ जाएंगी। तो ए की लायबिलिटी ली थी बस ए ने, वो थे क्रेडिटर। $32,000। तो ये तो सारी हो गई ए की असेट, और ये हो गई ए की लायबिलिटी, और बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी ए की कैपिटल 1,785,00। कैपिटल कैसा आएगी बैलेंसिंग फिगर में, असेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। So this is complete question 31. Now today your homework is that you have to do questions up to question number 40. Up to question number 40 you have to do in your copies, and you have to send homework timely. Okay, have a good day. Thank you.